फुज़ैल इब्न अयास अपने जमाने के मशहूर डाकू, कुरान की एक आयत सुनकर, अलम यअन लिल्लज़ीना, एक आयत सुनकर सूरह हशर की चेंज हो गई और फिर बड़े नेक और मुकद्दस बुजुर्ग बने। लेकिन चूंकि हमारे तमाम उलमा ने उनका वाकया कोट किया, इसलिए उस वाकये को मैं पढ़ रहा हूं, गरचे इमाम का वाकया नहीं या किसी मर्जे का वाकया नहीं। उनके पास फिर पूरी इस्लामिक वर्ल्ड से लोग इल्म हासिल करने आते थे। उस जमाने का हौजा, ऐसे ही एक स्टूडेंट उनके पास था और बहुत ही सिंसियर और बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही मेहनत करने वाला, लेकिन पता चला कि वो बीमार हो गया। पहले जमाने की बीमारियां बहुत टाइम लेती थी। ये खुद अपनी जगह एक आर्गुमेंट या डिस्कशन है। आजकल की मौत अच्छी है कि उस वक्त की मौत अच्छी थी? आजकल तो अचानक मौत आती है, कोई आपसे मोबाइल पे बात कर रहा है, पता चला मर गया। और पहले ये कि नहीं 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 1 साल बिस्तर पे रहा, वसीयत का मौका भी मिला, तौबा का मौका भी मिला, अपने गुनाहों को माफ करवाने का मौका भी मिला। आजकल तो कोई चांस ही नहीं होता और आदमी मर जाता। ये बात भी आज की मजलिस में बहुत अहम एक पॉइंट बनने वाली है अगर टाइम रहा। आखिर में खुलासा यह है कि पता चला बीमार, जाते रहे हर तीसरे चौथे दिन उसको देखने के लिए। आखिर एक दिन जब ये मस्जिद में दर्स दे रहे थे, उसी रिलीजियस स्टूडेंट की जानिब के घर से मैसेज आया कि अब उसका आखिरी वक्त करीब आ गया और बस मरने वाला है इस वक्त, आप आकर एक बार उसके लिए दुआ कर दें। बुजुर्ग, नेक, मुकद्दस लोग, इनका प्रेजेंस भी मरने वाले को फायदा देता और इनकी दुआ भी फायदा देती। खाली प्रेजेंस भी फायदा देता, प्रेजेंस। चुनाच एक ऐसा नौजवान जो इनका स्टूडेंट भी रहा, तो एक आम मोमिन का हक है, इसका तो ज्यादा हक है। चले गए, अपना दर्स बंद किया और चले गए, उसके करीब गए और जो आखिरी वक्त में सबसे अहम चीज है उससे कलमा पढ़वाया। कह दो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी दूसरे कलमे के दूसरे पार्ट पे तो पहुंचे ही नहीं कि वो मरने वाला, वो नौजवान जो बहुत बुरी हालत में, तकलीफ, दर्द, पेन, एक बार इनकी जानिब देखता है और कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। अच्छा, मरता हुआ आदमी, उसको अपने सेंसेस पे इतना कंट्रोल भी नहीं होता है। दोबारा उससे रिपीट किया, तीसरी मर्तबा जब कहा कलमा पढ़ो तो वो गुस्से के आलम में बैठ गए। उसके बदन में ताकत नहीं थी, उठ के बैठ गए और कहने लगा कि नऊजुबिल्लाह, ये नॉनसेंस बातें बंद करे और निकल जाए मेरे कमरे से। मैं कह चुका हूं कि मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। अब इतना उसने कहा तो एनफ था, फुज़ैल इब्न अयास निकले। अभी उन्होंने डोर को क्रॉस किया था कि घर वालों के रोने की आवाज आई। दैट मीन्स वो नौजवान मर गया। अब अगर 1 घंटे के बाद उसके मरने की खबर आती तो सोच सकते थे कि शायद उस वक्त गुस्से के आलम में ये कहा, बाद में तौबा कर ली होगी। यहां तो सेकंड्स मर गया। यानी ऐसा आदमी जिसे मरते वक्त कलमा भी ना मिला, घर आ गए बहुत परेशान। वाई, ऐसा नेक, ऐसा रिलीजियस, दीन का तालिबे इल्म और कलमा भी नहीं। बस अल्लाह से रो रो के दुआ की, खुदा बंदा किसी तरह मुझे इसका रीजन पता चल जाए। उसके मौत के बाद पहली शब जुमा आई। आज आपके घर की भी ये स्टोरी होगी, इससे डिफरेंट, ये तो नहीं लेकिन इससे मिलती जुलती। आज की रात शब जुमा है। आपके जितने मरहूम दुनिया से जा चुके हैं, बल्कि गालिबन गुजराती में कहते भी हैं जो लोग गुजर चुके हैं, वो सब आज की रात आपके घरों में आएंगे। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। वो इसलिए आएंगे कि आपसे रो रो के ये कहेंगे कि हमारे लिए कोई नेकी भिजवा दो। शब जुमा रूहें आजाद की जाती हैं कि जाओ अपने घर वालों के पास। इनके ख्वाब में भी वो स्टूडेंट आया और बहुत बुरी हालत में देखा
अब टाइम भी नहीं है बयान करने का, और आपने कई उलमा से वाकया सुना हुआ होगा। बहुत अजाब पे एक आध मजलिस तफसील से आएगी, वहां पे मैं जरा सारा बताऊंगा कि किस तरह का अजाब है। अभी तो खैर बहुत ही बुरी हालत। घबरा के कहा कि तेरी ये हालत, इतना अजाब, देखो तूने कलमा नहीं पढ़ा था ना, उसका नतीजा ये निकला। रीजन क्या था? कहा ये मरने के बाद पता चला कि मैं 3 गुना ऐसे करता था, इसके अलावा बाकी पूरी जिंदगी मेरी ठीक, बल्कि बहुत रिलीजियस। 3 गुना ऐसा करता था, जिसके नतीजे में मेरे ऊपर यह अजाब आया कि कलमा भी नहीं, और उसके बाद तो फिर पनिशमेंट। नंबर 1 यही चीज, मैं शराब पीता था छुप के, लोगों से, लोगों को पता ना चले। घर में बैठ के कितने ही ऐसे लोग भी शराब पीते होंगे जो पब्लिक के सामने बड़े रिलीजियस और पॉइस समझे जाते हैं। कहा कि शराब, मरने के बाद पता चला कि ऐसा आदमी आखिरी वक्त में कलमे से भी महरूम हो जाता। दूसरी बात यह थी कि मेरे दिल में जेलेसी बहुत थी। जब मैं किसी इंसान को देखता था कि अल्लाह ने उसे कोई नेमत दी, नेमतें तो अल्लाह की तरफ से मिलती, और 2 रीजन होते, या अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, या अल्लाह की तरफ से आपका एक ट्रायल है, या अल्लाह आपके किसी नेक अमल से खुश हुआ, या आपका इम्तिहान लेना। 12 नेमतें मिलती है, किसी का अच्छा मकान, किसी की अच्छी गाड़ी, किसी को अच्छा जॉब, किसी का अच्छा बिजनेस, किसी की अच्छी लाइफ। ये लेडीज का बड़ा प्रॉब्लम है, किस तरह से हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में लड़ाया जाए। जो किसको लड़ाएंगे? जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, उनको क्या लड़ाएंगे? तो अब ये जो मसले होते हैं हमारे यहाँ का, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच गए होंगे। बहुत से लोग यही कहते हैं मौलाना वेस्ट में आ गए, सास बहू के चक्कर से हमको नजात मिली। लेकिन ये कि हमारे यहाँ सास और बहू का अपना टेंशन इतना नहीं होता जितना ये बीच के अंदर तेल डालने वाले और फ्यूल प्रोवाइड करने वाले हसद की वजह से। जेलेसी ये इतना बुरा गुनाह है हसद का। किसी की नेमत पे कभी हसद ना करें, यह इतना बड़ा गुनाह कि नेकियों में सबसे टॉप की नेकी क्या है, तो गुनाहों में सबसे टॉप का गुनाह क्या? 2 ऐसे एक्शन है इंसान के जिसके लिए सेम हदीस आई, एक नेकी का सवाब बताने के लिए, एक गुनाह को बताने के लिए। सेम वर्डिंग हसद के लिए हदीस कि जो आदमी किसी से हसद करता, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार, जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है, लकड़ी को आग में डाल दे, आग लकड़ी को खत्म कर देगी, उसी तरह हसद तुम्हारी सारी नेकियों को खत्म कर देता। नमाजें पढ़ते हैं और सवाब गया, हज करते हैं और सवाब जाय हो गया, इबादत करते हैं और सवाब जाय हो गया, शबे जुबा दुआए कुमैल से सूरह यासीन से लेके हर इबादत करते हैं और सवाब जाय है हसद की वजह से। और इसी तरीके से अब ये देखिए, ये गुनाह, ये जो वर्डिंग है ना, ये वर्डिंग एक और हदीस में आई, और वो ये कि जिससे अंदाजा होगा कि इस्लाम ने हसद को कितना बड़ा गुनाह समझा। और वो ये है कि हुब्बु अलीन याकुलु सय्यात कमा ताकुलु नारुल हतब, अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। वहां गुनाह खत्म होते हैं मोहब्बत अली के नतीजे में, हसद के नतीजे में नेकियां खत्म होती हैं। यानी इबादतों में अगर मोहब्बत अली टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो गुनाहों में हसद टॉप ऑफ द लिस्ट है। और अहले बैत से जो इतनी दुश्मनी और अदावत की गई और मोहब्बत अली को मिटाया गया, उसका रीजन भी हसद था। ये इतने अच्छे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते, ये हसद का जज्बा था। ये आलम के लिए सारी सारी रात तड़पते थे और नींद नहीं आती थी, अली को आलम न मिले हमें आलम मिले, ये हसद ही है। तो अब यह है कि कहा कि ये गुनाह मैं करता था, कि अब किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी, मैं जल रहा हूं आग में, क्यों मिली इसे ये नेमत, किसी तरह छिन जाए। और तीसरा ये कि मैं
गीबत बहुत किया करता था। शराब, हसद और गीबत, जहां बैठा किसी न किसी मोमिन की बुराई। याद रखिए कि अभी तक, टिल नाउ, आगे नहीं कह सकता फ्यूचर में क्या होने वाला है, टिल नाउ शराब पीने वाले अभी तक इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि इमामबाड़े में बैठ के शराब नहीं पिएंगे और इंशाल्लाह कभी भी नहीं पिएंगे। लेकिन दुनिया इतनी खराब हो गई, फिर भी आपको इमामबाड़े में शराब नजर नहीं आई। मस्जिदों में लोग शराब नहीं पिएंगे, चाहे बाकी हर जगह पिए, पब और शराब खाने में और अपने यहाँ बर्थडे के फंक्शन में और शादी ब्याह की तकरीब में या डिनर के ऊपर, वो लोग आपने देखे नहीं है। इसलिए आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, लेकिन इस दुनिया में साहिबान ईमान की बात कर रहा हूं। यह गुनाह बहुत बदतरीन गुनाह है, लेकिन गुनाहगार को भी पता कि मस्जिद की एक रिस्पेक्ट, इमामबाड़े की एक रिस्पेक्ट, खाना काबा की एक रिस्पेक्ट। अभी हाल ही में एक साहब ने हज किया और उसके बाद, एक मोमिन नहीं है, एक मुसलमान, अपना एक सफरनामा लिखा हज का। तो उसके अंदर लिख रहे हैं, देखिए जरा आदमी कितना बेहया बन जाता, कि मैं अरफात और मिना गया, 5 दिन बहुत ज्यादा थक गए। अरफात और मिना के प्रॉब्लम तो होते ही हैं। चुनाचे अपने घर आते ही पहला काम मैंने ये किया कि फ्रिज खोल के शराब की बोतल निकाली, पूरी एक बोतल खत्म की, तब जाके मुझे सुकून हासिल हुआ। ये इख्तिताम अपने हज का इस बात पे कर रहे हैं और बड़े फख्र के साथ ये लिख रहे हैं। मगर इसका मतलब ये हुआ कि अराफात और मिना में इनकी भी हिम्मत नहीं हुई शराब पीने की, जो इतना बेहया आदमी कि गुनाह इतना बड़ा करके लिखकर पब्लिक के हाथ में दे दे। ये अभी तक है ना। लेकिन गीबत कैसा गुनाह, इमामबाड़ों में भी होता, मस्जिदों में भी होता है, करबला में इमाम हुसैन के रोजे पे भी होता है, खाना काबा के सामने बैठ के भी ये गुनाह किया जाता। शराब सबसे बदतर गुनाहों में से एक, मगर फिर भी गुनाहगार भी इतना समझता है कि ये शराब यहां नहीं पी जाएगी, ये रिस्पेक्ट के खिलाफ है। गीबत को ऐसा गुनाह बना दिया गया कि नमाज जमात से पहले लोग बैठे हैं तो गीबत हो रही, नमाज जमात के बाद खत्म हुई नमाज जमात और गीबतें हो रही, मजलिस से पहले गीबतें हो रही है, मजलिस के बाद गीबतें हो रही। और वो कह रहा है कि पता चला कि ये 3 गुनाह ऐसे हैं कि इसका करने वाला आखिरी वक्त में कलमे से भी महरूम हो जाता। एक दारू पीने वाला, एक हसद करने वाला, एक गीबत करने वाला। और कितने ज्यादा हमारे यहाँ ये गुनाह कॉमन। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व